हेलो बच्चों, आपका जो फर्स्ट चैप्टर था हिंदी लीटर का वो पूरा हो गया। आज हम दूसरे चैप्टर की शुरुआत करते हैं और इसका नाम है दीनों पर प्रेम। प्रस्तुत पाठ में लेखक कहना चाहता है कि भगवान को हम दीन बंधु अर्थात गरीबों का भाई कहकर पुकारते हैं और दीन दलितों की उपेक्षा करते हैं। हमारे इस व्यवहार से ईश्वर कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। मंदिर, मस्जिद और गिरजे में जाकर हम चाहे जितनी इबादत कर लें, परंतु दीनबंधु भगवान तभी प्रसन्न होंगे जब हम दीनों से प्रेम करें। ईश्वर का एक नाम दीनबंधु है। यदि हम वास्तव में आस्तिक हैं, ईश्वर भक्त हैं, तो हमारा यह पहला धर्म है कि दीनों को प्रेम से गले लगाएं। यानी कभी यहाँ पर बच्चों ये कहना चाह रहा है, आप भी जानते होंगे कि ईश्वर का दूसरा एक नाम जो है दीनबंधु भी है। यानी दीनों का बंधु का मतलब होता है भाई और दीन का मतलब होता है गरीब, यानी गरीबों का भाई। तो लेखक ये कह रहा है कि अगर हम आस्तिक का मतलब तो क्या जानते होंगे, आस्तिक का मतलब होता है जो ईश्वर में विश्वास करता है, उसको हम आस्तिक बोलते हैं। और दूसरा वर्ड होता है नास्तिक। नास्तिक होता है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता। तो लेखक कह रहा है कि यदि हम वास्तव में आस्तिक हैं, यानी अगर हम वास्तव में ईश्वर में विश्वास करते हैं, ईश्वर के भक्त हैं, तो हमारा पहला ये धर्म बनता है कि हम दीनों को प्रेम से गले लगाएं, उसकी सहायता करें, उनकी सेवा करें, उनकी शुश्रूषा करें। बच्चों यहाँ पर शुश्रूषा का मतलब होता है देखभाल करें। तभी दीन बंधु ईश्वर हम पर प्रसन्न होंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर हम गरीबों को गले लगाएंगे, उनसे प्रेम करेंगे, उनकी सहायता करेंगे, मदद करेंगे, तभी भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न होंगे। बच्चों आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि जैसे पैसे वाले लोग होते हैं तो पैसे वो अच्छी जगह पर जाते हैं, वो पैसा खर्च करते हैं, मंदिर बनवाते हैं, मस्जिद बनवाते हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं, लेकिन जो गरीब लोग होते हैं उनसे घृणा करते हैं, उनको अपने पास आने भी नहीं देते। तो ऐसे लोगों पर ईश्वर कभी प्रसन्न नहीं होता। कहते हैं कि भगवान का जो निवास होता है वो गरीबों के हृदय में होता है। अगर हम गरीबों की सहायता करेंगे, उनकी मदद करेंगे, उनको सच्चे मन से अपने गले लगाएंगे, तो भगवान की हमें पूजा करने की जरूरत नहीं है, ईश्वर स्वयं हमारे पास चले आएंगे। इसमें ये सारी बातें लेखक कहना चाह रहा है यहाँ पे। पर ऐसा हम कब करते हैं? आज हम दीन दुर्बलों को ठुकरा कर ही आस्तिक या दीन बंधु भगवान के भक्त बन बैठे हैं। यानी कि आज कल तो ये होता है कि खूब पूजा पाठ करते हैं, खूब पैसा खर्च करते हैं, बड़े बड़े मंदिर मस्जिदों में जाते हैं, लेकिन दीनों से जो गरीब हैं उनसे हम घृणा करते हैं। दीन बंधु की ओट में हम दीनों को खूब सता रहे हैं। कैसे अद्वितीय आस्तिक हैं, यानी लेखक ये ऐसा व्यंग कर रहा है, कटाक्ष कर रहा है कि हम कैसे आस्तिक हैं। एक तरफ तो हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम गरीबों से घृणा कर रहे हैं। न जाने क्या समझकर हम अपने कल्पित ईश्वर का नाम दीनबंधु रखते हैं। बच्चों यहाँ पर ये जो लेखक है ये व्यंग कर रहा है कि एक तरफ तो हम पूजा कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, और दूसरी तरफ गरीबों का तिरस्कार कर रहे हैं। तिरस्कार होता है उनको ठुकराना, उनसे घृणा करना। तो क्या समझकर उसका नाम दीनबंधु रखा? क्यों इस रद्दी नाम से हम लक्ष्मीकांत का स्मरण करते हैं? अब देखो जो पैसे वाले होते हैं उनके लिए जो भगवान का रूप है वो लक्ष्मीकांत है। लक्ष्मीकांत का मतलब होता है लक्ष्मी का पति, यानी जो लक्ष्मी है, जो धन है उसका पति। तो वो जो पैसे वाले लोग होते हैं ज़्यादातर वो लक्ष्मीकांत के भगवान का स्मरण करते हैं कि कैसे भी हमारे पास में लक्ष्मी आए। ठीक है, जैसे दीनन देख दिनात जे नहीं दीनन सो काम, कहा जानते लेत है दीन बंधु को नाम। दीनन देख दिनात जे, जो दीनों को यानी गरीबों को देखकर घृणा करते हैं। दिनात का मतलब होता है घृणा करना। नहीं दीनन सो काम, ठीक है, जिन्हें दीनों से कोई काम नहीं है, यानी दीनों की बिल्कुल मदद नहीं करते। कहाँ जानते लेते हैं दीन बंधु का नाम, जो दीनों से, इसमें लेखक ये कहना चाह रहा है कि जो दीनों से घृणा करते हैं, जो दीनों की मदद नहीं करते, उनका तिरस्कार करते हैं, वो क्या समझकर दीन बंधु का नाम लेते हैं, वो ईश्वर का नाम क्यों लेते हैं? अर्थात कहने का भाव यह है कि उन्हें ईश्वर की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती जब तक वो दीन मतलब गरीबों को अपने गले से नहीं लगाएंगे, उनकी मदद नहीं करेंगे।
ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब नीचे आ जाओ। ये हमने सुना वैसे है कि त्रिलोकेश्वर श्री कृष्ण की मित्रता और प्रीति सुदामा नाम के एक ही दीन दुर्लभ ब्राह्मण से हुई थी। वैसे आपने भी सुदामा और कृष्ण भगवान की जो मित्रता थी उसके बारे में सुना होगा। ये जो सुदामा थे और कृष्ण भगवान, ये दोनों एक ही जो शिक्षा व्यवस्था होती है, एक ही जगह होती थी, तो तभी से इन दोनों में मित्रता हो गई थी। लेकिन जो सुदामा थे वो ब्राह्मण थे, जो श्री कृष्ण भगवान थे आगे चलकर मथुरा के राजा बने, और ये एक गरीब ब्राह्मण, उनकी स्थिति जो थी वो बहुत दयनीय हो गई थी, बहुत गरीब थे ब्राह्मण सुदामा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने, जब सुदामा की पत्नी ने इन्हें बार बार अपने मित्र के यानी भगवान श्री कृष्ण के पास जाने के लिए कहा, तो वो वहाँ गए और भगवान श्री कृष्ण ने उनको बहुत सारी धन दौलत महल सब दिए, लेकिन सुदामा ने इन्हें सब त्याग कर भगवान का ही स्मरण किया। तो इसमें उसी कथा को आपने भी सुनी होगी। ये भी सुना है कि भगवान यदुराज ने महाराज दुर्योधन का अतुल आतिथ्य अस्वीकार कर बड़े प्रेम से गरीब विदुर के यहाँ साग भाजी का भोग लगाया था। तो आपने शायद ये जो महाभारत में आती है कथा, इसमें भगवान श्री कृष्ण जब पांडवों का दूत बनकर हस्तिनापुर गए थे, तो दुर्योधन ने खाने के लिए निमंत्रण दिया था भगवान श्री कृष्ण को, लेकिन भगवान ने साग भाजी मिष्ठान सभी त्याग कर उनके जो भक्त थे विदुर, उनके यहाँ पर साग और रोटी खाई थी। यानी कहने का मतलब ये है, लेखक ये कहना चाह रहा है कि अगर दिल में प्रेम होता है, ईश्वर के प्रति प्रेम होता है, तो भगवान झोपड़ियों में भी उसके पास आ जाते हैं। अगर दिल में प्रेम नहीं हो, उनके प्रति कोई लगाव नहीं हो, तो बड़े बड़े महलों में और मिष्ठानों में, इनमें भी भगवान नहीं जाते, उनको नहीं स्वीकार करते। पर यह बात तो चित्त में बैठती नहीं रहा तो कभी ईश्वर का जीवन भी ना। पुरानी सनातनी बात है। सनातनी का मतलब बच्चों यहाँ पुरानी से ही है, कौन काटे पर हमारा भगवान दीनों का भगवान नहीं है। हरे हरे वह उनकी धोनी कुटिया में रहने जाएगा। बच्चों इसमें यहाँ पर जो लेखक है वो जो पैसे वाले लोग हैं उन पर व्यंग करते हुए कह रहा है कि जैसे हरे हरे वो धोनी कुटिया में रहने, क्या ईश्वर गरीबों की झोंपड़ी में क्यों जाएगा रहने? क्योंकि उनकी जो झोंपड़ी तो टूटी फूटी होगी, मैंने कुछ उनके वस्त्र होंगे, रहने के लिए कुछ नहीं होगा वहाँ, तो वहाँ कैसे रहेगा? एक कटाक्ष है, ये व्यंग है समाज पर लेखक का। वह रत्न जड़ित सिंहासन पर बिराजने वाला ईश्वर उन भुक्कड़ कंगालों के कटे फटे कंबलों पर बैठने जाएगा। तो यहाँ पर जो लेखक है वो कटाक्ष कर रहा है कि जब ईश्वर तो राजा है, रत्नों से जड़े हुए सिंहासन पर बैठने वाला है, तो जो भुक्कड़ है यानी भूखे कंगाल जो फटे टूटे कपड़े पहने हैं, कंबल डाले हैं, ऐसे लोगों के पास क्यों जाएगा? वह माल व मोहन भोग पाने वाला भगवान उन भिखारियों की रूखी सूखी रोटी खाने जाएगा? कभी नहीं हो सकता। हम अपने बनवाए हुए विशाल रास मंदिर में उन दीन लोगों को आने भी न देंगे। बच्चों कहने का भाव ये है, आपको ये समझना है कि यहाँ पर लेखक ये कहना चाह रहा है कि भगवान को महल नहीं चाहिए, बड़े बड़े मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए, उसे तो केवल मनुष्य का प्रेम चाहिए। और प्रेम भी ऐसा कि हमें कहने का मतलब ये है कि हमें जो गरीब हैं उनकी मदद करें, उनको गले से लगाएं, ठीक है, तभी हमें भगवान की कृपा प्राप्त होगी। हम अपने बनवाए हुए विशाल राज, बच्चों आपने इस लाइन में कहने का मतलब ये है कि कई जगह आपने पहले, अब तो इतना नहीं, लेकिन पहले कई जगह ऐसा होता था कि जो पैसे वाले लोग होते थे वो दलितों को, गरीबों को अपने बड़े बड़े मंदिरों में प्रवेश करने से रोकते थे, ठीक है। तो लेखक ये कह रहा है कि हमारे द्वारा बनवाए हुए विशाल राज मंदिर में उन दीन दुर्बलों को आने भी न देंगे। जब वहाँ पर गरीबी नहीं आएगी तो इन्हें ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी? उन पतितों और अछूतों की छाया तक हम अपने खरीदे हुए विशिष्ट ईश्वर पर न पड़ने देंगे। पहले क्या होता था कि जैसे जो दलित होते थे, छोटी जाति के लोग होते थे, उनको मंदिर मस्जिदों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था, ठीक है।
तो इसमें लेखक ये कह रहा है कि जब गरीब और दलित अछूत ये जो जातियाँ हैं ये सब मनुष्य ने बनाई हैं, ईश्वर ने किसी को बनाकर नहीं दिया, ईश्वर ने सब समान रूप से भेजे हैं। तो फिर हमें उनमें भेदभाव करने वाले कौन होते हैं? अगर हम भेदभाव करेंगे, उन्हें अपने मंदिरों में नहीं आने देंगे, तो ईश्वर का भी निवास हुआ उस मंदिर में नहीं हो सकता। यानी हम सबके साथ समान व्यवहार करें, कोई छुआछूत भेदभाव नहीं करें, कहने का भाव नहीं है। दीन दुर्बल भी कहीं ईश्वर भक्त होते हैं? ठहरो ठहरो, ये कौन गा रहा है? ठहरो जरा सुनो, वाह यार क्या खूब है। मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था तब दीन के वतन में। मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में। देखो बच्चों, यहाँ पर किसी के गाने की आवाज़ आ रही है कि मैं ढूंढता तुझे था तब कुंज और वन में, कि हे ईश्वर मैं तुझे कुंज और वनों में ढूंढता फिरता था, तू खोजता था मुझे तब दीन के वतन में। देखिए ईश्वर मुझे कहाँ खोजता था? गरीबों के पास। दीन मतलब गरीबों की झोंपड़ों में। तू आह बनकर किसी की मुझको पुकारता था, मैं था तुझे बुलाता संगीत में भजन में। बच्चों इस लाइन का कहने का मतलब यह है, लेखक ये कहना चाह रहा है कि जैसे जो भक्त लोग होते हैं, है ना, वो भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं, तो वहाँ ईश्वर की प्राप्ति इससे भजन या कीर्तन करने से, भजन करने से नहीं होती। हमें अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो जो गरीब हैं, जो भूखे मर रहे हैं, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, उनके मुँह से आह निकलती है, अगर हम सच्चे दिल से उनकी आह को सुने और उनकी सहायता करें, उनको अपने गले से लगाएं, तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी, न कि संगीत से और भजन से। तो अच्छा बच्चों, आज इसका इतना ही काफ़ी है। कल मैं आगे का इसका